ये बहुत खतरनाक कानून है, आसपा कानून लग गया जिस एरिया में ना पुलिस खत्म। कानून ये अक्सर न्यूज़पेपर में सुनते होंगे आप, इसलिए ज्यादा मत उड़िएगा। अगर हम उनके तकलीफ को देखते हमारा देश का धज्जी उड़ जाता है, न जाने कितने शहीद हो जाते, कितनी माँ का कोख उजड़ जाता है। तो हम आपकी तकलीफ देखें या देश की अखंडता को देखें? जब भी बात आएगी पहले देश देखा जाएगा। समाज में सब लोग चोर नहीं है, लेकिन 100% घर में ताला लगता है कि नहीं लगता? ये इतना खतरनाक नियम है कि ये 22 का 4 निवारक निरोध अधिनियम, अपराध करने से पहले आपको उठा ले जाएगा, इसलिए ज्यादा मत उड़िएगा। फिल्मों में देखते हैं तो गुंडा कहता है कि मैं बंदूक लिया हूं, अपराध थोड़ी किया हूं। जब तक मैं अपराध नहीं किया आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमरे बैच का लड़का पढ़ल रहेगा ना, मार के वहां पे बैठा देगा उनको, यहाँ पे चल 22-4। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इस सब चीज में कभी नहीं, कानून तो स्टिक रहना चाहिए। 22-4 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने महीने रख सकते हैं? 3 महीने से ज्यादा रखना है तो सरकार से, 3 महीने से ज्यादा अच्छा 6 महीने से ज्यादा कोर्ट से, और कोर्ट चाहे तो 1 साल बढ़ा दे, कोर्ट चाहे तो कहते ठीक है। जम्मू कश्मीर के नेता गया था सब कोर्ट में, महाराज 6 महीना से जेल में है। गृह मंत्रालय ने ऊपर से, केंद्रीय गृह मंत्री ने रिपोर्ट दिया, आईबी की रिपोर्ट आई, सारा रिपोर्ट जज के पास आया। देखिए आईबी ने कहा कि इन्हें छोड़ना ठीक नहीं है, वहां पे रॉ ने कहा ठीक नहीं है, गृह मंत्रालय ठीक नहीं है, पुलिस कमिश्नर ठीक नहीं है, मिलिट्री ठीक नहीं है, जज साहब का हम भी बोलते हैं ठीक नहीं, बंद हो गया। देखिए वहां के लोगों को रियलिटी में तकलीफ हुई थी, और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पूरे देश की सहानुभूति है, लेकिन वहां के लोगों को भी समझना पड़ेगा। अगर हम उनके तकलीफ को देखते, उनका कटा हुआ इंटरनेट, उनके यहाँ की साजो सामान को देखते, हमारा देश का धज्जी उड़ जाता। न जाने कितने फौजी शहीद हो जाते, कितनी माँ का कोख उजड़ जाता, कितनी बहनों के राखी बांधने वाला भाई बॉर्डर पे ही शहीद हो जाता। तो हम आपकी तकलीफ देखें या देश की अखंडता को देखें? जब भी बात आएगी पहले देश देखा जाएगा। बहुत तकलीफ होती है, लॉकडाउन में पूरे देश को तकलीफ हुआ था, तो क्या तकलीफ देखेंगे ये देश देखेंगे? नहीं देखेंगे। होगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है कि सारे मिलिटेंट हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अगर रियलिटी में देखिएगा तो सबसे ज्यादा बेचारे पीड़ित हैं। रीजन क्या है कि सब तो आतंकवादी नहीं है, समाज में सब लोग चोर नहीं है, लेकिन 100% घर में ताला लगता है कि नहीं लगता? तो 10% चोरों में इतना ताकत है कि 100% घर में ताला बंद करा दिया सब। जबकि ऐसा हो सकता है कि आप अपना घर में ताला ना बंद करें तो भी चोरी ना हो, लेकिन डर होता है कि नहीं? वो बेचारा सब परेशान हो जाता है सब। अगर वो मिलिट्री का साथ देगा सब तो आतंकवादी खोज के मार देगा सब, तो बहुत साथ दे रहा था। और आतंकवादी का साथ देगा सब तो मिलिट्री मारेगी। निष्पक्ष रहेगा तो आतंकवादी आके गरियाएगा सब। तुम किस काम का? तुम्हारा खून नहीं खोलता है क्या? तुम क्या हो? तुम लड़ो, तुम उड़ो, ये करो वो करो, परेशान है सब वो सब। आप कभी किसी कश्मीरी से देखिएगा जो रियल में वहां रहना चाहता है, जैसे सारे लोग रहना चाहते, आपको क्या अच्छा लगेगा? बिहार को जब कहा जाता था कि यहाँ बहुत गुंडई होती है, अच्छा नहीं लगता? उसी तरह हर इंसान को नहीं लगता। तो निवारक निरोध अधिनियम जरूरी भी हो जाता है। इसमें जरूरी नहीं कि हमेशा आपको डिटेन कर ले, हो सकता है कि आपको हाउस अरेस्ट भी कर सकता है। डिटेन करके पुलिस अपने जगह पे ले जाती है, और हाउस अरेस्ट में क्या होता है कि आपको आप ही के घर में अरेस्ट कर दिया जाता है। बार बार 50 को पुलिस उतार देगा, कोई आएगा कहाँ है साहब से मिलना है, मार 4 लाठी है साहब से निकल यहाँ से, यहाँ पे चारों से घर का कनेक्शन काट दिया जाएगा, टेलीफोन, डिश, इंटरनेट, मोबाइल सब ले लिया जाएगा। हाउस अरेस्ट समझ आ गया कि नहीं? तो हाउस अरेस्ट भी एक तरह का क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसे नजरबंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नजरबंद। आप सुनते होंगे पुलिस ने उनको नजरबंद कर दिया, तो नजरबंद में ना पुलिस उठा ले जाती है, बताइए नहीं करती कहाँ रखे हैं। और नजरबंद होने में आपको कोई सुविधा में कमी नहीं होती है, खाना पीना चुपचाप हर चीज दिया जाता है, सारा ख्याल रखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप रहिए। बस आप खराब आदमी है, आपको छोड़ देंगे तो आप बवाल मचा देंगे, यहीं रहिए, मामला शांत हो जाएगा तो जाइए। महबूबा मुफ्ती जेल में थी, कह दे कि उनको जेल में किसी ने थप्पड़ भी मारा हो, नहीं हुआ होगा, आराम से उनको हाउस अरेस्ट किया, नजरबंद किया गया था, उन्हें घर में रखा गया था उनको, उन्हीं के घर में लेकिन किसी से मिलने नहीं दिया गया था। उनके घर में जैसे आप ही के घर में 4 गो चौराहा होगा इन्हें उन्हें से आने के लिए, आप अपने घर में 3-4 रास्ता से जा सकते हैं, हर रास्ते के चौराहे पे रोक देगा, इधर से नहीं, यहाँ से घर से 2 किलोमीटर पहले ही बैरिकेटिंग लगा देगा, आराम करने तो बहुते हो गया वहां पे। तो हाउस अरेस्टिंग समझ में आ रहा है? नजरबंद, डिटेंशन। डिटेंशन में भी कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ बहुत खतरनाक होते हैं जिनको डिटेंशन रखना बहुत जरूरी होता है। समझ में आ गया कि नहीं? डिटेंशन सबको, तो उसको डिटेंशन में पीटना भी जरूरी है। तो केवल गिरफ्तार करके नजरबंद कर देना या हाउस अरेस्ट कर देना बड़ी बात नहीं है, कचर कचर के पीटना भी जरूरी है। तो इसमें कई सारा संशोधन किया गया। किस लिए? कचर के पीटने के लिए। कैसे पीटने के लिए?
कचर के पीटने के लिए डिटेंशन में। इसमें 6 गो नियम लाया था यहाँ पर, एक से एक खतरनाक। सबसे खतरनाक था आपका आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आस्फा कानून। ये अक्सर न्यूज़पेपर में सुनते होंगे आप, आस्फा का। ये इतना खतरनाक नियम है कि ये अफसर जहां लगता है, ये मिलिट्री को यह अधिकार दे दिया जाता है कि जिस जिला में, जैसे अभी पटना में, पटना है, पटना में दानापुर में मिलिट्री की छावनी है, लेकिन मिलिट्री रूल यहां नहीं लग सकता है। यहां पुलिस आएगी तो पुलिस, यहां मिलिट्री को भी पुलिस से परमिशन लेना पड़ेगा। कुछ यहां मिलिट्री किसी के घर की तलाशी नहीं ले सकती, तलाशी लेने का अधिकार किसको है? पुलिस। लेकिन अगर पटना में क्या लग जाए, आसपा पहाड़ में गोले पुलिस बंदूक लेके घुसेगा, 5 गो कमांडो 2 बजे रतिया को धाए धाए दरवाजा पीटेगा, सब तनी सा लेट हुआ तूर देगा, सोचा बाद में आना तुमने, सबको चेक कर देगा सब जहां तक। ये बहुत खतरनाक, ये आर्मर्ड फोर्सेस को दिया जाता है। लेकिन इसमें कई सारे मिसयूज हो गए, यहाँ पे कई सारे क्या हो गए, मिसयूज। ऐसे कश्मीर में 1-2 इनकाउंटर हुए थे सब, जिसके मामले कुछ ज्यादा आगे जाके तूल पकड़ लिए। बाद में सेना को रियलाइज हुआ कि बहुत कठोर तरह से अगर हम आतंकवाद को दबाएंगे ना, तो इससे आतंकवाद को ही फायदा हो जाएगा। क्योंकि जब हम बहुत कठोरता से दबाते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि क्रॉस फायरिंग में हम गोली मारे किसी और को, लग जाए किसी और, जानबूझ के ना मारे, बट क्रॉस फायरिंग में हो सकता है। और इसी का मुद्दा उठा लेंगे आतंकवादी की, बताओ इसने क्या किया था जो तुमने क्या किया, मार दिया। ऐसे कश्मीर में एक मामला आया था जिसमें कोई लड़का स्कूल में था जिस टाइम पे, उसके ऊपर ये कानून लग गया था, और इत्तेफाक से वो स्कूल में मार कर लिया, और स्कूल का प्रिंसिपल उठा के उसको पुलिस को बुला दिया। तो पुलिस यहां लिख रही है कि ये इसकी गिरफ्तार किया गया, और दूसरे और क्रॉस फायरिंग में उसको गोली लग गई। ऐसा मामला आतंकवादी खोजते हैं सब। तब आर्मी ने रियलाइज किया कि हमने तो आस्फा कानून लाया था आतंकवाद को कम करने के लिए। हम आतंकवादी 1 मारते थे लेकिन 4 पैदा हो जाते थे, क्योंकि आतंकवादी भावनाओं से खेल लेते थे। तब सेना ने अपने चीजों में बदलाव किया, आस्फा नियम को हटाया। अब आतंकवादियों को भावनात्मक सेना ने करना चालू किया। अब कोई आतंकवादी घेर लेते हैं तो सेना चारों ओर से घेर के गोली चलाती है ताकि उसकी गोलियां खत्म हो जाए। जब गोलियां खत्म हो जाती है तो आराम से बुलाया जाता है, बेटा आजा, मैं वादा करता हूं तुझे नहीं मारूंगा। आप ऐसे वीडियोस देखे होंगे बहुत, समझ में आ गया कि नहीं? इससे आतंकवादियों का मनोबल टूट जाता है। कहते हैं कि नहीं, हम फौज को जितना गलत समझ रहे थे उतना गलत नहीं। बहुत बार आतंकवादी सरेंडर नहीं करते हैं तो उसकी मम्मी को, पिताजी को या बहन को बुला के लाया जाता है कि देख ले तुम यहाँ पे, तुम इसके लिए। तो माँ भी माइक में बोलती है कि बेटा तू सरेंडर कर दे, मैं वादा करता हूँ सेक्शन ऑफिसर या फिर कमांडर इन चीफ है या सेक्शन 2 IC है, जो भी है, ये छोड़ देंगे। और सेना उन्हें छोड़ भी देती है। सेना पूरी डिटेल लेके पूरा क्या कर देती है, छोड़ देती है वहां पे। बाद में उस पर नजर रखा जाता है यहाँ पे। और ऐसे जब किसी को मौत के मर रहा होता है ना, अगर कोई इंसान मर रहा है, मौत एकदम पास आ चुकी है, और उस समय जो उसे बचा लेगा ना, वो उसे जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगा। तो एकदम सेना के हाथ में बंदूक था, और तब सेना जब छोड़ती है कहती देखो अगर ये बंदूक तुम्हारे हाथ में रहता ना, तुम हमें मार देते, लेकिन मेरे हाथ में, हम चाहे तो तुम्हें मार देंगे, लाश भी नहीं मिलेगा घर में, लेकिन हम तुम्हें जिंदा लौटा रहे हैं। ये फर्क होता है एक पाकिस्तानी एक हिंदुस्तानी में। तो इसका काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। इसका क्या होगा, काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। जैसे आप ही लोग हैं, नहीं पढ़ते हैं तो हम आपको पीटते हैं, लेकिन बाद में आपको हम कहते भी कि देखो बाबू पढ़ो। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़े, अब मार को हाथ पैर तोड़ दे यहाँ पे, तो हो सकता है कि 1 हफ्ता तक लड़के पढ़ाई करें, लेकिन कल्पना कीजिए 6 महीने बाद ये क्लासरूम क्या होगा, भाग जाएगा। समझ में? कई को तो आगे बैठना आप कैंसिल कर दिए। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ आप लोग का ही बंद हो जाए। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आसपास समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बहुत खतरनाक कानून है, आसपा कानून। लग गया जिस एरिया में ना, पुलिस खत्म, पूरा कौन ले लेता है। और आर्मी किस तरह से ट्रीट करेगी आपको पता ही है, उसको कोई झमेला नहीं।